हेलो साथियों, मैं जया भारत जिला संत कबीर नगर से। आज मैं खलीलाबाद में अपने डिस्ट्रिक्ट में हूँ, होम डिस्ट्रिक्ट में। और मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि आज मैं रास्ते में आ रही थी तो बड़ी भीड़ थी। तो भीड़ का कारण ये था कि आज जो परीक्षा था पुलिस भर्ती का, तो उसमें तमाम अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए आए थे। मैं सबकी उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और कहना चाहती हूँ कि कल भारत बंद का आह्वान किसान लोग किए थे। अब आज परीक्षा था, कल भी परीक्षा है, तो मतलब ये कैसे हो सकता है कि किसान लोग 16 तारीख को भारत बंद की आह्वान करते हैं और 17 ये इससे मतलब क्या, कैसे सरकार को पता था और किसान को पता था कि 17 तारीख को एग्ज़ाम है, और सरकार को कैसे पता था कि 16 तारीख को कहीं न कहीं ये भारत बंद का ऐलान करेंगे। इसका क्या कारण मुझे पता चल रहा है कि ये जो हमारे नेता हैं, जो किसान नेता बने हुए हैं, वास्तव में किसान है नहीं। ये अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, अपने व्यूज पाना चाहते हैं, अपना नाम कमाना चाहते हैं, और ये अपनी मांग करके बड़े बड़े पूंजियों से अपना ये प्रोडक्ट पाना चाहते हैं, और सरकार से हमदर्दी पाना चाहते हैं, थैला पाना चाहते हैं। नहीं तो किस तरह से किसानों को पता था? अगर ये किसानों को ये बात पता था कि 17 फरवरी से एग्ज़ाम है और 16 फरवरी को बंद करते हैं, तो सरकार को कैसे पता था कि अचानक जब ये बंद की भारत बंद होगा 16 फरवरी को? तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, किसी के बहकावे में मत आइए। जो किसान है वो खेत में काम करेगा, और जो किसान है वो उसकी मांग रहेगी। किसान नेता रहेगा खाद कम करने का, बिजली का दाम घटाने का, और अच्छे बीज का, और किसानों को उचित दाम मिले, इसकी मांग। इनकी मांग भी मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये बैरिगेटर को तोड़ते हुए दिल्ली की तरफ पहुंच रहे हैं, और सरकार बैरिगेटर को लगा करके और इनका रास्ता रोकने के काम। हमेशा जब इलेक्शन करीब आता है तब ये किसान नेता करते हैं, और जब इलेक्शन करीब आ जाता है, एकदम करीब आ जाता है, तब इनकी मांग सरकार मान लेती है। तब ये स्टार प्रचारक बनकर के सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। हमको तो लग रहा है ये सरकार और ये किसानों के जो नेता बने छड़बड़ुआ नेता लोग, ये लोग नेता लोग सरकार के ही मंसूबे को कामयाबी देने के लिए काम करते हैं। बाकी इनकी कोई और सोच नहीं है। नहीं तो 5 साल तक ये कुछ नहीं मांगते हैं, जो ही चुनाव आता है क्यों मांगते हैं? क्योंकि ये चुनाव में सरकार इनके सामने 10 मिनट के लिए झुक जाएगा, और वही झुकी हुई बातों को जन जन तक पहुँचाएंगे। प्रशासन ने मेरी बात को मान लिया, सरकार ने मेरी बात को माना, आप किसान भाइयों आप वोट दें, और सरकार इनकी झोली को भरने का काम करेगा। बड़े बड़े पूंजीपति आकर के जो सरकार से मिले हुए हैं, सब इनको अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए तमाम इनके चैनल पर इनको डाल करके उनसे प्रोडक्ट का प्रचार करने का काम देंगे। इस तरह से ये नेता हैं, किसान इंसान नेता नहीं है। ये किसी तरह से अपनी नेतागिरी चमकाना चाहते हैं, और इसका ताज़ा उदाहरण है कि किस तरह से सरकार को मैंने पता कर लिया। कैसे सरकार को पता था कि 16 फरवरी को भारत बंद करेंगे किसान लोग, और इनको कैसे पता था कि उत्तर प्रदेश में 17 फरवरी को एग्ज़ाम होगा? ये सब मिलजुल करके काम हो रहा है। ये चोर मौसियार हैं, भाई हैं। मैं इसीलिए आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ, आप एक जागरूक हो, भारत का पढ़ो लिखो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। और किसान का मतलब होता है जो सारे समाज का पेट भरण करे। किसान का मतलब होता है हमारे देश का भगवान। मैं किसान की बेटी हूँ, मैं किसानों के साथ हूँ, लेकिन प्लस ये कहना चाहती हूँ कि किसी के बहकावे में मत आइए, और अपने बच्चों को इनके रैलियों में भेजने का काम मत करिए। अपने आपको भी इनके रैलियों में जा कर के इनकी जय जयकार करने का काम मत करिए। ये व्यूज पाने के लिए ये कहीं न कहीं बड़े बड़े पूंजीपतियों और सरकार से मिल करके ये बहुत जब इनकी मांग अंदर से पूरी कर दी जाती है, तब ये समझौता मान लेते हैं। बाकी ये कोई किसान नेता नहीं है। किसान जो नेता होगा वो किसान का नेता जो है खेत खलिहान की बात करेगा, बीज की बात करेगा, खाद की बात करेगा, देश की सरहद की बात करे, ना कि बैरियर लगा करके दौड़ करके बैरियर तोड़ करके जाएगा, JCB लेकर जाएगा, बैठने का काम करेगा, वहाँ नाराबाजी करेगा, आपस में लड़ाई झगड़ा काम करने करेगा, तमाम लोग कत्ल हो जाएंगे। अरे एक किसान मर जाता, पर जब ये बैठे हुए थे किसान धरना पर, बहुत किसान मर गए थे। उन किसान परिवारों के लिए उन्होंने क्या किया, उन किसानों के लिए उन्होंने मांग क्या किया? तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी देशवासियों से, ना किसान का ये नेता है जो किसान दोनों का ये जमघट जा रहा है, किसान नेता लोग दिल्ली की तरफ कूच कर हैं, और ना सरकार ही के विरोधी है ना सरकार के हितैषी, दोनों लोग मिलजुल करके
चोर चोर मौसियार भाई, हमारे कोई हितैषी नहीं है। हमारा हितैषी वही है जो हमारे बारे में बात करेगा, जो किसानों के बारे में बात करेगा, जो नौजवानों के, जो खेत खलिहान की बात करेगा, जो संविधान बचाने की बात करेगा, हमारा वही नेता हो सकता है। बाकी हमें तो बिल्कुल विश्वास नहीं है। इसलिए मैं आप देशवासियों से ही कहना चाहती हूँ, आप लोग अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ, संगठित बनाओ, संघर्ष करो, सभी लोग पढ़ो, आगे बढ़ो और बच्चों को पढ़ाओ और खुद जागो। खेती किस तरह से की जाती है इसकी विधि जानो। बाकी जो मांगे हैं खाद की, बीज की, तरह तरह की जो सरकार से मांगी रहेगी, जो किसानों के लिए सुविधा होगा, उसकी मांग मैं करती रहूँगी, क्योंकि मैं किसान की बेटी हूँ और आप लोग मेरे साथ रहिएगा। आप लोगों के साथ मैं हूँ किसान। बाकी ये लोग नेता नहीं हैं, ये लोग किसानों के नेता नहीं हैं। नेता हैं लेकिन किसानों के नेता नहीं हैं। ये स्टार नेता बनने जा रहे हैं और इनका यही लक्ष्य पा गए कि किसानों को बंगला लो, किसानों का एक मुद्दा बना लो, बाकी कुछ नहीं। मैं इसलिए आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आप सभी लोग असली लोकतंत्र के सजग प्रहरी हो। देशवासियों, प्रदेशवासियों, मैं आप लोगों को उज्जवल की भविष्य की कामना करती हूँ और कहना चाहती हूँ कि मैंने जो ये बात रखा है आप लोगों के बीच में गलत है, सही है, आप भी सोच विचार कर बताइएगा। बाकी अपने बच्चों की भविष्य को आप बनाइए, अपने बच्चों को इनकी रैलियों में मत भेजिए, नेताओं की रैलियों में मत भेजिए। आपका बच्चा को हाँ रैलियों में भेजो, लेकिन कब भेजो, इनकी नीति को समझे जा करके। ये नहीं कि उसका झंडा लेकर के आगे आगे नारा लगाते जाए, चाहे ये किसान नेता हो, चाहे ये किसी पार्टी के नेता हो। बाकी ये सब आपको बलगाने में लगे हुए हैं। ये अपनी व्यूज और अपना नाम और अपनी कुर्सी पाने के लिए इनकी लड़ाई रहती है, चाहे किसी भी से करते हैं। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करती हूँ, मेरे देशवासी, प्रदेशवासियों, आप लोग सोच समझ के कदम रखना और समझो आपका हितैषी कौन है। ये आपके हितैषी नहीं हो सकते हैं। जो किसान होगा वो तोड़ फोड़ नहीं करेगा, जो किसान होगा वो देश की संपत्ति को अपना संपत्ति समझेगा, वो नुकसान नहीं करेगा। ये नेता हैं, ये तोड़ फोड़ करके मीडिया में चमक करके ये नेता बनना चाहते हैं। और बाकी सरकार जो है, सरकार है, प्रशासन है, तो प्रशासन के बारे में तो आप जान ही रहे हैं। प्रशासन जो है इनको समझा ले जाती है। जब चुनाव 10 दिन रहेगा तब ये मान जाएंगे और इनको अंदर से इनकी झोली भर दी जाएगी, ये मान जाएंगे, फिर ये स्टार प्रचारक हो जाएंगे। बाकी कोई आपका है नहीं। तो मैं आप लोगों से ही कहना चाहती हूँ, मैं जय भारत अपने चैनल पर आप लोगों को सच्चाई उजागर की हूँ। आप लोग इसका मेरे वीडियो को देखें और कमेंट करके मुझे बताएं कि हमने सही कहा कि गलत कहा। आपके सुझाव की मैं आभारी हूँ। आप जो कहेंगे वैसे मैं भी आगे कार्यक्रम रखूँगी, आप लोगों के हितैषी की बात करूंगी। मेरे वीडियो को देखें और सोच समझ करके हमें कमेंट करके बताने का काम करें। मैं जय भारत आप सभी किसान साथियों को, देशवासी, प्रदेशवासियों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज यही आप लोगों से सचेत करना चाहती हूँ कि आप लोगों से असलियत का पर्दा उठाना है। बाकी मानवता का दीपक जलाना है, बाकी गिरे हैं जो उनको उठाना है। बाकी मानवता का दीपक जलाना है, बाकी गिरे हैं जो उनको उठाना है। बाकी और चमन लुट रहे चंद भौरे चमन के, बागवा को हकीकत बताना है। बाकी खद्दर के चद्दर में डाकू छिपे हैं, असलियत का पर्दा उठाना है। बाकी तो मैं आप लोगों से यही कहते हुए कहना चाहती हूँ, ये सारे लोग एक ही सट्टे बट्टे के हैं, इनसे बच के रहना और मुझे बताने का काम कमेंट करके करिएगा। मैं जय भारत आप सभी को अपने डिस्ट्रिक्ट संत कबीर नगर में, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आप सबका पुनः स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी के चरणों में नमन, प्रणाम। मैं खलीलाबाद में हूँ, इसलिए आप सभी को चरणों में अपने धरती मैया के इस पावन पवित्र सरजमी पर खड़ा होकर के आप सभी को नमन करती हूँ।